जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू सन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द रैट ट्रैप्स। जी हाँ, क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसको एक एक करके हम कीवर्ड के साथ पूरा बताएंगे। लास्ट में कैरेक्टर कौन है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इससे हमको सीख क्या मिलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारी चीजें छोटी छोटी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रैट ट्रैप्स है क्या। क्लास 12th का चैप्टर 3 रैट ट्रैप्स है। अब देखिए, रीडर का चैप्टर है बेटा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष करके ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर का नाम है रैट ट्रैप्स। रैट ट्रैप्स का मतलब होता है चूहादानी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन पूरा अच्छे से समझिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। इसको लिखा है सल्मा लेगरलॉफ, ठीक है। सल्मा लेगरलॉफ ने इस चैप्टर को लिखा है। इनके बारे में पहले जान लीजिए कि इनका जो लाइफ स्पैन रहा है 1858 से 1940 तक रहा है। ये सारी चीजों को आप समझ लीजिए। ऑथर के बारे में क्या है कि ये स्वीडन की एक अच्छी राइटर है जो बहुत फेमस है। कहाँ की है? स्वीडन की है। कहाँ की? स्वीडन की। स्वीडन की बता दूं, अभी चैप्टर में एक वर्ड आएगा क्रोनर्स। तो क्रोनर जो है स्वीडन की करेंसी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सल्मा लेगरलॉफ ने ये जो है स्वीडन राइटर्स हैं जिनकी स्टोरियां जो है ट्रांसलेटेड करी गई हैं बहुत सारे लैंग्वेज में, बहुत सारी भाषा में ट्रांसलेटेड करी गई हैं। और यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। इनमें एक यूनिवर्सल थीम जो है, सार्वभौमिक चीजें इनमें बिल्कुल दिखती है। आगे देखिए इनकी कुछ क्या क्या चीज है। अ बिलीफ, एक विश्वास है उसमें कि लव और समझ से इंसान के अंदर इंसानियत पैदा की जा सकती है। इनकी सारी कविताएं ह्यूमन बीइंग और इंसानियत पर है। सारी कविताएं हो सकता है या राइटर्स हो सकता है, स्टोरीज हो सकता है। तो ये राइटर के साथ साथ एक अच्छी पोएट भी है, ये भी जान लो। आगे देखिए, मैं बता दूं मैप में स्वीडन कहाँ है। स्वीडन यूरोप में है, ये आपको दिखाया गया है। यूरोप में ये आपका रसिया है, रसिया के बगल यहाँ पर आपका ये स्वीडन है, ठीक है। स्वीडन की करेंसी होती है क्रोनर, आप याद रखिएगा, स्वीडन की करेंसी क्रोनर है। और ये आपकी सल्मा है, ओके। अब यहाँ की कुछ चीजें हैं, वहां का कुछ दृश्य है जो सुंदरता, किसी भी देश में आप जाओगे स्वीडन में, हम स्वीडन की राइटर के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा वहां की चीजों के बारे में जानना है। तो अभी जो रैट ट्रैप्स है वो सल्मा लेगरलॉफ ने लिखा है। अब देखिए, दिस स्टोरी इज सेड मिडेस्ट ऑफ द माइन स्वीडन्स। ये क्या है कि amidst the mines of Sweden, rich in iron ores, which figure large in the story legends of the country. Story is told somewhat in the manners of a fairy tale. फेरी टेल का मतलब कहानियां या दंत कथाएं। ये दंत कथाओं वहां के लोगों के द्वारा दंत कथाएं फेमस है। इनकी कहानियां लोगों को सुनाए जाते हैं। जैसे भारत में क्या है कि अभी भी शेक्सपियर की कहानियां अलग अलग जगह बताए जाते हैं, ठीक उसी तरह सल्मा लेगरलॉफ की कहानियां बताई जाती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनकी एक कविता है, एक बुक है जो बहुत फेमस है, द वंडरफुल एडवेंचर्स ऑफ नाइल्स। नाइल्स मतलब नील नदी है, नील नदी जो अफ्रीका की है, बहुत ज्यादा फेमस है। इनकी ये किताब आपको अगर समय मिले तो इसको जरूर पढ़िए, इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। सल्मा, शी इज द फेमस राइटर एंड स्टोरी टेलर। इनकी ये जो है टेल्स हैं, फेरी टेल्स हैं, कहानियां हैं, परियों की कहानियां हैं, बहुत फेमस है। अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी में जो कैरेक्टर है बेटा, ध्यान से समझिएगा, स्टोरी में जो कैरेक्टर है वो चीजों को समझिए। एक तो ये देखिए क्या है, ये आपका चूहादानी दिख रहा है ना, ये चूहादानी है। देखो चूहादानी में इसका खुला है, जैसे चूहा जाएगा इसमें चीज है, मतलब पनीर है, मांस का टुकड़ा है, सुगर का मांस का टुकड़ा है, कोई भी चीज है, जैसे जाता है ऐसे चूहा इसमें खाने की कोशिश करता है और ये तुरंत बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक। अब दूसरा ये क्या है? एक झोपड़ी है, ठीक। तीसरा ये आयरन मिल है। ये चौथा एक चर्च है। ये कहानियां चार चीजें कहानियों में मिलेगी। पहला तो क्या है? चूहादानी से रिलेटेड है, चूहादानी आपको दिखा दिया। दूसरा एक झोपड़ी है, तीसरा एक जंगल आता है, तीसरा एक लोहे की मिल, आयरन मिल आता है, चौथा चर्च आता है, ठीक है। ये चार चीजें इसमें आएगी। आप अपने दिमाग में एक थीम बना लीजिए जिससे पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाए। और पूरी स्टोरी अगर समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में भी इजीली आसानी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। आइए हम स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, ध्यान से समझते हैं, ठीक है।
पहला हम रैट रैप्स के कैरेक्टर को पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन कैरेक्टर्स हैं या चरित्र किसका है, क्या क्या इसमें आएगा। पहला ध्यान से देखिए, पहला है कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहला है पैडलर। पैडलर क्या है? पैडलर पैडलर है प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है पैडलर या रैट ट्रैपर जो चूहा बेचता है। इसमें जो चूहा दानी एक आदमी होता है जो चूहा दानी बेचता है, उस चूहा दानी बेचने वाले को रैट ट्रैप्स बोलते हैं, रैट ट्रैपर्स बोलते हैं या पैडलर बोलते हैं, कहीं कहीं बैगाबाउंड भी कहा गया है। ध्यान से समझिए, बैगाबाउंड। बैगाबाउंड का मतलब जो बिना किसी उद्देश्य से, बिना किसी काम से इधर उधर भटकता रहता है, ठीक है, पूरे दिन भर, जैसे फेरी वाले टाइप के कह सकते हो, पूरे दिन भर यहाँ इधर से उधर क्या करते हैं, भटकते रहते हैं। इनको प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगला दूसरा व्यक्ति जो आएगा वो क्रॉप्टर है। क्रॉप्टर का मतलब ये जो आपको एक मैंने झोपड़ी दिखाया था, उस झोपड़ी का मालिक है, ठीक है, जिसका जो एक क्रॉप्टर है। क्रॉप्टर का मतलब एक लोनली ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, अकेला होता है, बिल्कुल तन्हा होता है, अकेला होता है और वहां का मालिक होता है, ठीक। दूसरा एक आयरन मास्टर। आयरन मास्टर मैंने लोहा का एक मिल दिखाया था, जो लोहे की मिल है उसका मालिक होती है, आयरन मिल का मालिक होता है। जो ऑनर ऑफ, यहां बता रहे, देख रही ऑनर होता है रामजो आयरन वर्क्स का। रामजो आयरन वर्क्स के यानी जो मिल होती है उसका मालिक होता है, ठीक है। अगला एक चीज और दीजिए, एडला विलियमसन वो कौन होती है? आयरन मास्टर की बेटी होती है। एडला विलियमसन आयरन मास्टर की बेटी होती है। समझ में आ गया? ये कैरेक्टर्स याद रखिएगा। अगला है मास्टर स्मिथ। मास्टर स्मिथ का मतलब आयरन मिल, लोहे की मिल में काम करने वाला एक वर्कर होता है। कौन होता है? लोहे की मिल में काम करने वाला एक वर्कर होता है, ठीक है। रैट ट्रैप्स की थीम जान लेते हैं, इससे हमको क्या सीख मिलती है, उसके बाद हम स्टोरी पर चलते हैं। थीम क्या है? द रैट ट्रैप ऑफ material benefit that most human beings are prone of the fall into। करें कि ये कहानी, ये ट्रैप ऑफ मटेरियल्स, कई सारी चीजें हैं जो मटेरियल्स को देखकर लोग जाल में फंस जाते हैं। आपको बहुत अच्छी चीजें जो बेट करते हैं, लुभाती हैं, उसमें जाकर के आप फंस जाते हो। तो ये कहानी ये बताती है हमको लालच में आकर किसी चीज में फंसना नहीं है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है और आगे ले जाना है। अगर कोई चीज लालच दे तो लालच में हमको आकर नहीं फंसना है। हमको ह्यूमन बीइंग के बारे में बताते, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इंसान की जो बेनिफिट्स है, ह्यूमन बीइंग के बेनिफिट्स है, और प्रोन ऑफ फॉल, ठीक है, एक लालच देती है, वेट्स देती है जिसमें लोग फंस जाते हैं, ठीक, और फिर जीवन से कभी ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो रैट ट्रैपर्स जो पैडलर है वहां ये भी कुछ कहता है कि जीवन की सुख सुविधाएं, जो रिचेज है, जो धन दौलत है, वो क्या है कि एक रैट ट्रैप्स की है, चूहेदानी की तरह है। अभी स्टोरी में हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी सब थीम क्या है? देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी, इंसान की जो टेंडेंसी है, उनकी जो सोच है, क्या सोच है? टू रिडीम ओनसेल्फ मतलब किसी को क्या है कि बाहर निकालना फ्रॉम द डिसऑनेस्ट वेज का मतलब जो बेईमानी तरीके से जो है हम कोई काम करते हैं, बेईमानी तरीके से कहीं पर फंस जाते हैं, तो इन सारी चीजों को हमको क्या करते हैं? बाहर निकालना। तो एक स्टोरी है जिसके माध्यम से राइटर हमको ये बताना चाहता है कि उस तरीके से अगर आप किसी बेईमानी में या गलत काम में कहीं फंस गए हो तो आप कैसे बाहर आते हो। आप इस स्टोरी को पूरा देखिए और समझिए। आगे देखते हैं। ये स्टोरी रैट ट्रैप्स का पूरा इंट्रोडक्शन है, जिसमें साफ साफ ये बताया गया है कि एक इंट्रोडक्शन है पूरी तरह से कि ये स्टोरी हमको बताती क्या है। ये समरी है, समरी में एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले ये देखिए, पहला है पैडलर। पैडलर से कहानी शुरू होती है दोस्तों। पैडलर, अब ध्यान से सुनिएगा। पैडलर का मतलब एक चूहा बेचने वाला एक गरीब व्यक्ति होता है। एक आदमी होता है चूहा बेचने वाला, जो चूहादानी बेचता है। क्या करता है? रैट ट्रैप्स को बेचता है, चूहादानी बेचता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? चूहादानी कैसे बनता है? आप सोचो जरा, चूहादानी कैसे बनेगा? छोटे छोटे पतले पतले तार इकट्ठा करना होता है। वो चाहे किसी दुकान से इकट्ठा कर ले, या किसी स्टोर से इकट्ठा कर ले, या किसी रिसोर्ट से इकट्ठा कर ले, उसको इकट्ठा करके ला करके चूहेदानियां बनाता था और बेचता था। अब एक चीज जान लो कि ये बहुत गरीब था। इसके जो आंखें थी अंदर चली गई थी, उसके जो गाल थे वो पिचक गए थे, बहुत दुबला पतला था, बिल्कुल एकदम, ठीक है। अब ये क्या करता था? जो चूहादानी बेचता था ना, उससे जो है उसका घर, उसका पेट नहीं भरता था। तो क्या कर लेता था? छोटे मोटे चोरी कर लेता था, ठीक है, थेवरी कर लेता था, बेगिंग मांग लेता था, कुछ मांग कर भी खा लेता था, चोरी भी कर लेता था। दोनों से, अगर जैसे चूहेदानियों से पेट नहीं भरता था तो मांगता भी था और चोरी भी कर लेता था, ठीक है। तो ये दोनों काम कर लेता था। ये चीजें समझिएगा, ठीक है।
तो ये क्या है, विक्टिम ऑफ व्हाट, हंगर, मतलब उसको भूख पूरा करने के लिए, जो पेट एक ऐसी चीज है बेटा ना, भूख पूरा करने के लिए, अपनी भूख के लिए इंसान पेट को है कुछ भी कराता है। अगर आपको भूख लगी हो तो आप भूख के लिए कुछ भी करोगे, एक चीज, ये चीज आप जान लीजिए बेटा। तो सेम उसी तरह जो पेडलर है, जो रैट रैपर्स है, वो अपने पेट को भरने के लिए चूहादानी बेचता था, उससे नहीं भरता था तो क्या करता था, छोटी मोटी चोरियां कर लेता था, ठीक, और या बेगिंग को जाके मांग के खा लेता था, मांगता भी था, बेगिंग माने मांगता था, थेबड़ी माने चोरी कर लेता था। ये क्या था, विक्टिम ऑफ वांट एंड हंगर। ठीक है, अगला है कि पेडलर की क्या सोच थी, वो जो चूहादानी बेचने वाला था उसकी सोच क्या थी बेटा, उसकी सोच क्या थी, वो रैट ट्रैप, चूहादानी बेचता था, वो सोचेगा क्या, रैट ट्रैप्स के बारे में सोचेगा, हमेशा चूहा के बारे में सोचेगा। चूहा के बारे में क्या सोचेगा, ऐसे उसके दिमाग में एक विचार आता है, क्या आता है, थिंकिंग रैट ट्रैप, सोचता है सडनली एक दिमाग विचार आता है कि वो एक चूहेदानी में, उसका ये जो पूरी दुनिया है वो एक चूहादानी है। ठीक है, दुनिया की सुख सुविधाएं, रिचेज, ठीक है, रिचेज, धन दौलत, ये पहाड़ नदियां, ये क्या करती है, ये पूरी सब कुछ, ये दुनिया एक रैट ट्रैप्स है, और इसके अंदर जो रिचेज है, रिचेज का मतलब सुख सुविधाएं, ठीक है, धन दौलत पहाड़, ये सब कार मोटर गाड़ी पूरा, ये सब क्या है कि ये बेट्स करती है। बेट्स का मतलब ललचाती हैं। जैसे व्यक्ति उसके करीब आता है, चूहेदानी की तरह, जैसे चूहेदानी की तरह व्यक्ति उसके करीब आता है, रिचेज के, धन के, दौलत के और घर के सभी चीजों के करीब आता है, और वैसे क्या होता है कि व्यक्ति उसमें फंस जाता है। जैसे चूहादानियां ऑफर करती हैं पनीर का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा, या किसी इसमें स्टोरी में बताया गया है कि चाहे वो शुगर के मांस का टुकड़ा है, पनीर का टुकड़ा, चूहेदानियां ऑफर करती है। वैसे ये संसार हमको बेट्स ऑफर करता है, ललचाता है, धन दौलत सुख सुविधाएं ऐश्वर्य सब कुछ से ललचाता है। और जैसे व्यक्ति चूहा रैट ट्रैप्स यानी चूहेदानी के पास जाता है, उसके लालच में तो फंस जाता है, फिर चूहेदानी कभी नहीं खुलती। ठीक वैसे इंसान भी जब किसमें, इस दुनिया में संसार की लालच में फंस जाता है, सुख सुविधाओं में फंस जाता है, तो फिर उससे कभी बाहर नहीं निकल पाता। ये उसकी ऐसा सोच थी। ठीक है, ऑल कंफर्ट एंड जॉयज वेट्स ट्रैप, करे कि सारे कंफर्ट सारे जॉय क्या करती थी, हमको ललचाती थी, चूहेदानी की तरह थी, ललचाती थी। और जैसे व्यक्ति उसमें फंस जाता था तो फिर हमेशा के लिए चूहादानी बंद हो जाती थी, और सारी खुशियां, जैसे चूहेदानी में बंद हो गया तो सारी चूहेदानी में जैसे बंद होता है तो उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाती है। ठीक उसी तरह जब इंसान इस संसार में ललचाए गए चूहादानी में, सुख सुविधाओं में, ऐश्वर्य में फंस जाता है, तो धीरे धीरे उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाती है। वो अमूमन हर व्यक्ति के जीवन में होता है। अगर आप अपनी लाइफ में आजमाओ तो आपको भी एक ना एक स्टेज पर ये चीजें देखने को मिलेगा बेटा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फिर देखो ध्यान से, क्या है कि एक बार क्या हुआ कि एक बार जो रैट ट्रैपर्स था, पैडलर, उसको वैगाबॉन्ड बताया गया है, वो जो है ऐसे सड़क पर जा रहा था, ठीक ऐसे सीधा हाईवे पर जा रहा था, हाईवे से उतर गया, जंगल की तरफ चला गया, जंगल में काफी, जंगल के अंदर चला गया, या जंगल के थोड़ा सा अंदर गया तो काफी अंधेरा हो गया, डार्कनेस हो गया, अंधेरा ज्यादा हो गया, तो उसको रात रुकने का कोई समय नहीं था, टाइम ही नहीं था, अब कहाँ रुके रात। तो देखा तो सामने एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के पास गया और दरवाजा खटखटाया, कहा कि भैया कोई रुकने के लिए है। तो उस दरवाजे से एक व्यक्ति निकलता है। कौन निकलता है? एक व्यक्ति निकलता है जिसको हम इस कहानी में क्या नाम बताएं बेटा? चलो बताओ। इस कहानी में हम क्रॉप्टर नाम दिए हैं। वो क्रॉप्टर क्या होता है? एक अकेला व्यक्ति होता है जो ओल्ड मैन होता है। ठीक, एक व्यक्ति निकलता है जो क्रॉप्टर होता है, अकेला व्यक्ति होता है, वहां से निकलता है। और फिर पैडलर क्या करता है? पैडलर वहां पर रुकने के लिए आश्रय मांगता है कि क्या मैं एक रात के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? तो क्रॉप्टर कहता है कि ठीक है। वो अकेला व्यक्ति होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है, बिल्कुल उसको रहने के लिए कोई एक सहारा चाहिए था, साथ चाहिए था। काफी दिन से उसके यहाँ कोई नहीं आया था क्योंकि अकेला है, किससे बात करता? तो बात करने की वजह से, उसके साथ रात बिताने की वजह से वो रुक गया। और जैसे पैडलर और क्रॉप्टर दोनों मिल गए तो क्रॉप्टर को ये लगा कि आज रात के लिए हमको कोई मेहमान मिल गया है, आज हम मेहमानबाजी करते हैं। फटाफट क्या किया क्रॉप्टर? पैडलर के लिए रात में उसके लिए दलिया चढ़ाई, भोजन बनाया, डिनर बनाया, खिलाया और ताश की पत्ती निकालकर खेलने लगा। ताश की पत्ती खेला रात को, उसके बाद चिलम पिया। तो ताश की पत्ती मतलब कार्ड्स जिसे बोलते हैं, कार्ड्स खेला और चिलम पिया। चिलम पीते समय क्या कर रहा है? पीते समय जब ये सब बात हो गया तो सोने का समय आ गया। ठीक, सोने के समय में क्या हुआ कि फिर
जो क्राफ्टर था वो अपनी बातें सब कुछ बताना शुरू किया, क्योंकि वो बड़ा इनोसेंट व्यक्ति था। बताया कि देखो एक समय में हम भी बहुत बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, हम भी जमींदार हुआ करते थे, हमारे पास भी सब कुछ हुआ करता था और हम आयरन मिल में वहां पर काम करते थे। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास एक गाय है, जो गाय बिल्कुल बहुत ज्यादा दूध देती है ना, थोड़ा सा बहुत ज्यादा दूध देती है और हमारी बहुत हेल्प करती है, और एक तरह से वो असाधारण गाय है, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है मतलब असाधारण है, बहुत ज्यादा दूध देती है। इस महीने में लगभग हमने 30 क्रोनर्स कमाए हैं। उस गाय के दूध को बेचकर कितने क्रोनर्स कमाए बेटा? 30 क्रोनर कमाए हैं। उस गाय के दूध को बेचकर इस महीने हमने 30 क्रोनर्स कमाए हैं। मैंने बताया क्रोनर्स क्या है यहाँ, क्रोनर स्वीडन की करेंसी है। क्रोनर क्या है? स्वीडन की करेंसी है। 30 क्रोनर गाय की दूध को बेचकर हमने कमाए हैं। ये सब बात करके फटाफट गया हो, जा करके तुरंत इतना हड़बड़ाया था वो दिखाने के चक्कर में कि पैसे मैं दिखा दूं कितने कमाया था, सब कुछ बता दिया। बताने के बाद जो क्राफ्टर गया, एक पाउच निकाला, पाउच से कुछ पैसे निकाल कर दिखाया, ये देखो पैसे हैं, दिखा करके लेके जाके खिड़की के पास वहां खिड़की थी, खिड़की के पास जो है एक उसमें एक कील लगी थी, खूंटी टाइप की, उसमें टांग दिया। टांग करके आके सो गया। सुबह पैडलर को जल्दी उठना था, वो जल्दी उठ करके चला गया गाय की दूध निकालना। एकदम सुबह उठा, गाय की दूध निकालने चला गया। लेकिन जब क्राफ्टर जल्दी उठ करके गाय के दूध के लिए चला गया, लेकिन पैडलर क्या हुआ, थोड़ा लेट में उठा। पैडलर जब लेट में उठा फिर क्या हुआ, लेट में उठने के बाद उसके दिमाग में चल रहा था अब तो मुझे 30 क्रोनर मिल जाएंगे। और एक बार तो बाहर निकल कर जाकर के खिड़की को ठीक से जाकर तोड़ा, खिड़की को तोड़ करके पाउच को लिया, पाउच में से 30 क्रोनर्स निकाला। 30 क्रोनर निकाल करके अपने पॉकेट में रखा और जो पाउच था उसको वही खूंटी पर ले जाकर के, वही कील पर ले जाकर के टांग दिया। ठीक है, उस कोट भी था, उसकी कोट को भी वहां पर, पाउच को भी टांग दिया, थैला था उसको टांग दिया। इस तरह से उसने 30 क्रोनर्स क्या हुआ, क्राफ्टर के चुरा लिए। चुरा करके फिर वो जाने लगा। सुबह का समय था। अब कोई भी व्यक्ति चुरा कर जब जाएगा तो सोच क्या रहा है, जो पैडलर है, चूहादानी बेचने वाला, सोच रहा है अगर मैं सीधा जाता हूं तो कोई देख लेगा, और देख लेगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। फिर उसके बाद क्या किया, उसने एक रास्ता चुना कि एक काम करते हैं, हम जंगल की तरफ निकल जाते हैं। और जंगल की तरफ क्या होता है, जंगल की तरफ निकल जाता है, जंगल में चलते काफी दूर निकल जाता है। अब जंगल में जाते जंगल इतना घना था, डेंस था कि एक बार जहां से जा रहा है फिर वहीं आ जा रहा है, फिर जिधर से जा रहा है फिर वहीं आ जा रहा है, एक ही प्लेस पर आ जा रहा है। तो अंत में काफी समय बाद उसको ये पता चलता है कि हम जो है रास्ता भटक गए हैं, पूरी तरह से रास्ता भटक गए हैं। रास्ता हम क्या कहे हैं, भटक गए हैं। रास्ता पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, भटक गए। ठीक, पैडलर क्या करता था, क्रोनर था, चुरा लिया तो रास्ता भटक गया जंगल में। देखिए, पैडलर लॉस्ट द फॉरेस्ट, रास्ता पूरी तरह से भटक गए, पूरा कंफ्यूज हो गए कि हम जाएं कहां। अंत में क्या हुआ कि काफी ज्यादा रात हो गई और ठंडी भी ज्यादा थी। ठंड की वजह से वो बिल्कुल एकदम बहुत शांत हो गया। शांत होने की वजह से एकदम एक जंगल में ही वो क्या हुआ, सो गया, लेट गया। ऐसा दिखा रहा है जैसे वो बेहोश हो गया और पूरी तरह से एकदम शांत होकर लेट गया। कुछ देर बाद लेटा तो उसके कान में एक आवाज आई, हैमर्स के, बड़े बड़े हथौड़े चलने की, कुछ खटपट की लोहे की आवाज आई। लोहे की आवाज आई तो देखा कि एक कुछ दूरी पर वहां पर एक आयरन मिल है, लोहे की मिल है। ठीक, लोहे की मिल है। वो क्या किया, लोहे की मिल में गया। लोहे की मिल में धीरे धीरे क्या करता है, उसकी आवाज को सुन करके वहां जाता है, क्योंकि उसको ठंड भी काफी लगा होता है। तो वहां पर जो फर्निश्ड होती है, फर्निश्ड का मतलब भट्टी, वहां पर जो भट्टी होती है उसके पास जाता है, वहां पर आग जलती होती है। उस आग के पास जाकर के थोड़ा सा गर्मी लेने लगता है। उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता, सब लोग अपना काम करते रहते हैं। अंत में यहाँ पर एक कैरेक्टर आता है जो मैंने बताया हूं बेटा कि ये देखिए, इसका नाम है मास्टर स्मिथ। तो ए वर्कर एट आयरन मिल, आयरन मिल का एक कार्यकर्ता जो होता है, वर्कर जो होता है, वो उसको देखता है। आयरन मिल का एक कार्यकर्ता उसको क्या करता है, देखता है। देखने के बाद वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अब यहाँ आयरन मिल में रहना चाहते हो तो यहाँ रुक जाओ, आज यहीं पर सो जाओ क्योंकि आपको ठंडी लगी है। तो क्या करता है, वहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और बताऊं कि रात में ही, लगभग आधी रात के बाद, आयरन मिल का जो मास्टर होता है, मालिक होता है, वो विजिट करने आता है, आयरन मिल को देखने आता है। ठीक है, ठीक, आयरन मास्टर जो होता है वो रात को ही देखने आता है। तो वो क्या करता है, पैडलर सोया रहता है। पैडलर क्या करता है बेटा, पैडलर सोया रहता है। पैडलर वहां
लेटा रहता है फर्निश्ड के पास, भट्टी के पास। तो आयरन मास्टर वहां पर आता है। आयरन मास्टर आता है और जैसे सब कुछ देखते हुए ये देखता है कि सब कुछ सारा काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है, पूरा विजिट करने वहां आता है। तो देखता है वहां पर पैडलर लेटा हुआ है। पैडलर बिल्कुल फटे पुराने कपड़े में ऐसे था। तो आयरन मास्टर पहले, मैं बता दूं उसके बारे में, आयरन मास्टर पहले फौज में था। तो जैसे वो पैडलर को देखता है उसको ये लगता है कि मेरा कोई एक फौज का जो है मेरा कॉमरेड्स है। कॉमरेड्स का मतलब मेरा दोस्त। तो रेजिमेंशियल कॉमरेड्स मतलब रेजिमेंट में, फौज में मेरे साथ जो मेरा सीनियर है, मेरे साथ काम करता था, वो मेरा दोस्त है। आज वो इस हालत में यहाँ पर है। तो गलती से ये जो मास्टर है पैडलर को अपना मित्र समझ लेता है, अपना फ्रेंड समझ लेता है। और फिर क्या करता है, पैडलर को उठा करके वहां से लेके आता है। पहले तो पैडलर सोचता है कि मैं ना जाऊं, लेकिन फिर बाद में सोचता है कि अगर मैं इसके साथ चला जाता हूं तो मुझे हो सकता है कुछ और कॉर्नर्स मिल जाए, कुछ और पैसे मिल जाए। तो फिर पैडलर क्या करता है कि आयरन मास्टर के साथ उसके घर चला जाता है। घर पे जाता है, घर पे नहीं जाता, घर पे जाता है, उसके बाद सोता है। फिर आयरन मास्टर कहता है कि देखो तो हमारे मित्र हो, एक्सेप्ट ही नहीं करता पैडलर। उस समय तो कर लेता लेकिन बाद में नहीं करता। फिर यहाँ पर एंट्री होती है एडला की, मानता नहीं। दूसरे दिन जो होता है उसके बाद, उसके दूसरे दिन क्या होता है बेटा, उसके दूसरे दिन क्रिसमस डे होता है। क्या होता है, क्रिसमस डे होता है। उस क्रिसमस डे जो आयरन मास्टर है, आयरन मास्टर अपनी बेटी को, आयरन मास्टर अपनी बेटी एडला, उसकी बेटी का क्या नाम है, एडला विलियमसन। एडला विलियमसन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। वो किसी व्यक्ति को देख करके जान लेती है वो किस तरह का आदमी है, या उसके अंदर एक पावर है, कैपेसिटी है, क्षमता है कि वो किसी को मोटिवेट जल्दी कर लेती है। तो आयरन मास्टर क्या करता है, अपनी बेटी को भेजता है। अपनी बेटी को कहाँ भेजता है, अपनी बेटी को पैडलर के पास भेजता है कि जाओ देखो ये मेरा दोस्त है, वो आज पहले मेरे साथ था, आज जो है उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है, वो चूहादानी बेचने लगा है, चूहादानी बेचने लगा, उसको आप मना के लाओ, उसको समझाओ। तो एडला क्या करती है, एडला जाती है, किसके पास जाती है, पैडलर के पास जाती है, और पैडलर को बताती है कि देखो दरअसल एडला अच्छे से बात कर लेती है, लोगों को मोटिवेट कर लेती है, किसी को कन्विंस कर लेती है अच्छे से। तो एडला आ जाती है आयरन मास्टर के पास और उसको अच्छे से बात करती है, मोटिवेट करती है और क्रिसमस पर लाती है। आयरन मास्टर यहाँ एडला से कहता है कि देखो वो मेरा दोस्त है। फिर भी एडला कहती है कि वो लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। लेकिन जब एडला से बात करके पेडलर को ये लगा कि नहीं ये अच्छी है, मेरे लिए बेहतर सोचती है, तो पेडलर क्या होता है कि सुबह तैयार होकर हाँ कर देता है कि मैं, एक पार्टी होती है क्रिसमस डे की, उस पार्टी में मुझे जाना है। क्रिसमस डे की पार्टी में पेडलर को एडला के साथ जाना था। तो आयरन मार के जो वर्कर्स होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, पेडलर को तैयार करा करके अच्छे से कोट पैंट किसकी पहनते हैं, कोट पैंट आयरन मास्टर का, कोट पैंट टाई बढ़िया से कपड़ा पहना करके वहां पार्टी में लेके जाते हैं। जैसे आयरन मास्टर क्या करते हैं, पेडलर को देखते हैं और तो गुस्से में आ जाते हैं। क्यों गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि पहचानते हैं, जब तो जान जाते हैं कि देखो ये कोई मेरा दोस्त नहीं है, हमने पहचानने में गलती करी, ये जान जाते हैं, इसलिए इनका मुंह लटक जाता है। आयरन मास्टर का मुंह लटक जाता है, कहते हैं कि देखो तुम मेरे दोस्त नहीं हो, चले जाओ यहाँ से, तुरंत भाग जाओ, चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। तो फिर पेडलर थोड़ा सा गुस्सा होता है, कहता है कि देखिए आयरन मास्टर, आप पुलिस को बुला लो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, ये पूरी दुनिया रैट ट्रैप्स है। जिस जाल में आज मैं फंसा हूं, उस जाल में कल आप भी फंसेंगे, ब्ला ब्ला। जैसे उसने पहली बात कहा है कि पूरी दुनिया रैट ट्रैप्स है, इसमें ये दुनिया आपको बेट्स देती है, तो ठीक है आप बुलाओ पुलिस को, एक दिन जो मेरी स्थिति है कल आपकी भी यही स्थिति होगी। ये पूरी कहानियां हैं, स्टार्टिंग से सारी बातें बताती है। तो यह सुनकर आयरन मास्टर कहता है कि मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा। उसके बाद एडला अपने पिता से कहती है कि कोई बात नहीं पापा, हमको आज के दिन, आज मेरा जन्मदिन, आज क्रिसमस डे है, और क्रिसमस डे के दिन हम क्या करते हैं, हम किसी गरीब की मदद करते हैं, जो बेघर होता है, जो किसी तरह से भटक गया होता है और जो इधर उधर भटकता रहता है, जिसका कोई घर नहीं होता, हम उसकी हेल्प करेंगे। इस तरह से एडला क्या करती है, एडला इस कैरेक्टर को अपने साथ लेके जाती है पूरे दिन भर और उससे अच्छे से बात करती है, उसको बैठाती है। उस समय जो कपड़ा पहना हुआ कपड़ा होता है आयरन इसका पेडलर का, वो बताती है एडला कि देखो आप जो कोट पैंट पहने हो वो मेरे पिताजी का है और आप बहुत अच्छे लग रहे हो। धीरे धीरे बात करते करते पेडलर क्या होता है कि एडला से प्रभावित हो जाता है।
ठीक, उस समय दिन भर सजावट होती है, कुछ नहीं करता, अंत में जो है कभी कभी आता है नीचे, देख लेता है क्या सजावट हो रही है। लास्ट में जब सब लोग ना फास्ट करे होते हैं तो उस समय पेडलर आता है और पूरी तरह से रात बीत जाती है अच्छे से। ठीक, बस ये है कि एडला का बिहेवियर इनके साथ अच्छा रहता है। और बात करते करते क्या है कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू, पेडलर का पॉइंट ऑफ व्यू जो रैट ट्रैप्स होता है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। क्या बदलता है? बदलता यह है कि ये मानता है कि सारे लोग ऐसे नहीं है, मेरे जीवन में एक एडला ही है जो सब लोग मुझसे नफरत करते थे। पहली चीज तो पेडलर ऐसा क्यों बना, चोरी क्यों करता था? पहली चीज तो लोगों के बारे में, वो लोग जो है, जो अमीर लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, ऐसे लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए नहीं सोचते। यहाँ पर एडला क्या करती है? एडला पेडलर की हेल्प करती है और उसको खिलाती है, पिलाती है और एक अच्छे इंसान की तरह सम्मान देती है। तो इसको लगता है कि आज तक मेरी इतनी हेल्प कोई नहीं करी, अब मेरी हेल्प क्यों करी, इसलिए वो एडला से प्रभावित हो जाता है। दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन सुबह आयरन मास्टर और एडला, आयरन मास्टर अपनी बेटी के साथ चर्च में जाता है। सुबह उठ के जल्दी से चर्च में चला जाता है। ठीक, सुबह उठ के चर्च में चला जाता है, दोनों लोग जाते हैं। ठीक है बेटा। दूसरे दिन क्या होता है? आयरन मास्टर और उसकी दादी क्या करते हैं? उसकी बेटी डॉटर टू परसुएट हिम, ठीक है, विद इन हिम आर्स एंड डॉटर्स, ठीक है, एक प्रेटी मॉडेस्ट साइड। एक तरह से वो लोग चर्च में चले जाते हैं। जब वो जाते रहते हैं चर्च में तो उनको ये पता चलता है, आयरन मास्टर को और एडला को ये पता चलता है कि देखो जो इधर यहाँ पर जो क्राफ्टर के लगभग 30 क्रोनर खो गए हैं और वो जो क्रोनर खोए हैं उसको किसी पेडलर ने चुराया है और जो चूहादानी बेचने वाला चुराया है। आयरन मास्टर का माथा तो गर्म हो जाता है पूरी तरह से, कहता अरे, वो अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि आप किस किस तरह के व्यक्ति को अपने घर में रख ली हो, कैसे व्यक्ति को अपने घर में रख ली हो, जाके देखो कहीं आपने घर में रखा है, वो आप घर से भी सारा सामान चुरा के ना लेके गया हो। जल्दी जल्दी में क्या करते हैं आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च से जो है वापस घर पे आते हैं तो घर पे ये पाते हैं कि वह कुछ नहीं चुराया होता है, बिल्कुल कुछ नहीं चुराया होता है। अंत में क्या होता है कि वो चला गया होता है, पेडलर घर से सुबह सुबह चला गया होता है। जाते समय एक छोटी सी चिट्ठी देके गया होता है और छोटा सा गिफ्ट देके गया होता है एडला के लिए। ठीक, पेडलर चला गया होता है, छोटा सा गिफ्ट एडला के लिए देकर जलाया होता है और गिफ्ट होता है वो 30 क्रोनर्स को एक पाउच में गिफ्ट में बनाकर एडला के लिए दे दिया होता है। ये गिफ्ट है। ठीक, और घर से वो कुछ नहीं लिखा होता और साथ साथ एक लेटर लिखा होता है, पत्र होता है, उसमें साफ साफ लिखा, सारी बातें लिखी होती है कि देखो आज तक हमारे बारे में लोग बुरा सोचते थे, हमको गलत बोलते थे और आप ही एक ऐसा है, एडला कैसी है जिन्होंने हमको अच्छाइयां देखा और हमको इस तरह के रैट ट्रैप्स में बचने से बचा लिया। ये पूरी चूहेदानी है, हम भी इस चूहेदानी में फंसने वाले थे, एक एडला थी जो हमको इस चूहेदानी के फंसने से बचा लिया। और चूहेदानी के अंदर ये 30 क्रोनर्स जो थे वो वेट्स थे। ठीक, ये 30 क्रोनर जैसे पनीर यानी धन दौलत ये थे, लेकिन आज ये 30 क्रोनर्स आपको लौटा के जा रहा हूँ। ठीक, अंत में 30 क्रोनर्स दे देता है, ये लोग उसको पा जाते हैं, लेटर्स को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ये एडला और आयरन मास्टर दोनों खुश हो जाते हैं और स्टोरी क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिएगा ये की पॉइंट्स के, कीवर्ड्स के, तो हम आपको बता देंगे, ये आपको सारा बता देंगे। ये रही आपकी स्टोरी और उम्मीद है कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। एक बार फिर से आप स्टोरी को पढ़िए, पढ़ के समझिए, कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो अगली वीडियो में, जब अगली वीडियो आएगी नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, अभी समझ लीजिए। नेक्स्ट पार्ट आएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ जो एग्जाम में पूछे गए उस पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, टेक केयर ऑफ यू।